वशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। सर्ववेदान्त सिद्धान्त गोचरं तमगोचरं गोविन्दं परमानन्दं सद्गुरुं प्रणतोऽस्म्यहम्। 432 वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनि अहं ममता भावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनि अहं ममता भावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। वर्तमानेऽपि देहेऽस्मिन् छायावदनुवर्तिनि अहं ममता भावो जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अतीताननुसन्धानं भविष्यद्विचारणम्। औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अतीताननुसन्धानं भविष्यद्विचारणम्। औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। अतीताननुसन्धानं भविष्यद्विचारणम्। औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। गुणदोषविशिष्टेऽस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वम् जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। गुणदोषविशिष्टेऽस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वम् जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्।
गुणदोष विशिष्टेऽस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन्मुक्तस्य लक्षणम्। भगवान भाष्यकार जीवन मुक्त के लक्षण का प्रतिपादन कर रहे हैं कि जीवन मुक्त इसी संसार में रहते हुए किस प्रकार रहता है। ऐसे देखने में कोई अंतर नहीं होता कि ये जीवन मुक्त है कि सांसारिक है। हम लोगों की दृष्टि में वो हमारे जैसा ही लगता है कि जैसे हम लोग व्यवहार करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, वैसा ही हमें दिखता है, परंतु उसके अंदर इस प्रकार की भावना नहीं होती। इसलिए वो कैसे रहता है, वर्तमानेपि देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी, छाया के समान पीछे पीछे चलने वाला ये स्थूल देह। जिस प्रकार शरीर के साथ छाया का संबंध है, उसी प्रकार समझ लीजिए जीव के साथ इस स्थूल देह का संबंध है। जिस प्रकार सर्प अपने केचुली को छोड़ देता है, उसमें कोई मोह नहीं होता, ममता नहीं होती, उसका जब समय आता है तो अपने शरीर से निकल जाता है तो उसको कोई ग्लानि भी नहीं होती, कोई कष्ट भी नहीं होता, उसके ऊपर मोह भी नहीं होता, छोड़ देता है। जिस प्रकार वो अपने काचुली को छोड़ देता है, उसी प्रकार जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो भी शरीर को छोड़ देता है। वर्तमानेपि, शरीर वर्तमान होते हुए भी, विद्यमान होते हुए भी उसको शरीर के साथ मेरा संबंध है, इस प्रकार की प्रतीति नहीं होती। अर्थात शरीर के अध्यास से अलग होकर के रहता है। क्योंकि सुख दुख की अनुभूति करने के लिए शरीर भी चाहिए, इंद्रिय भी चाहिए और विषय भी चाहिए। केवल शरीर से भी काम नहीं होगा, केवल इंद्रियों से मात्र भी काम नहीं होगा, और विषय सामने हो तो भी नहीं होगा। विषय सामने है, जब तक वो विषय तत् इंद्रिय के साथ आकर के संबंधित नहीं होता और वो इंद्रियां जाकर के मन के साथ संबंधित न हो, तब तक हमें उस विषय के द्वारा न सुख होता है न दुख होता है, न उस विषय में राग होता है न द्वेष होता है। उस विषय के साथ इंद्रियों का संबंध होगा तभी जाकर के हमें सुख दुख की अनुभूति अथवा राग द्वेष की अनुभूति होती है। इसके लिए मूल कारण क्या है, तो स्थूल देह। इसलिए स्थूल शरीर को यही बताया, यद भोगायतनम तदेव शरीरम, जो भोग का आयतन, घर, जिसमें रह करके जीव क्या करता है, जन्म जन्मांतर में किए गए, अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों का फल भोगता है। भोगने के लिए कोई न कोई आश्रय तो चाहिए, आश्रय के बिना तो कहीं भी किसी भी वस्तु का उपयोग नहीं हो सकता, उपभोग नहीं हो सकता। तो जीव क्या करता है, इस स्थूल शरीर को लेकर के बोलिए, अथवा उस जीव को अपने प्रारब्ध कर्म के अनुरूप स्थूल देह मिलता है। जिस शरीर में रह करके उसको उस कर्म के फल भोग रहे हैं, वो शरीर प्रारब्ध के द्वारा उसको मिलता है। अब ये भी क्या करता है, जब तक अपना प्रारब्ध कर्म है तब तक तो शरीर को रहना पड़ेगा, तो तब तक ये रहते हुए भी इसको देहाभिमान से अतिरिक्त होकर के रहता है। इसलिए कहा वर्तमानेपि देहेस्मिन् छायावद अनुवर्तिनी, अहंता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम। जिस प्रकार समझ लीजिए दूसरे के शरीर में, परकीय शरीर में वेदना हो, दुख भी हो, तो
हमें कोई प्रभाव नहीं होता, हमें असर नहीं करता जिस प्रकार, उसी प्रकार ये जीवन मुक्त क्या करता है, अपने शरीर में हुई वेदनाओं को भी इसको प्रभावित नहीं करते और मतलब नहीं करता है। महर्षि रमण जी के बारे में चर्चा आती है कि उनके शरीर में ऐसा भयंकर फोड़ा हो गया, देखने वाले व्यक्ति को भी असह्य वेदना, ऐसा लग रहा है कि पूरा शरीर फट रहा हो, शरीर लाल लाल हो गया, मवाद भर गया उस फोड़े में। डॉक्टरों ने कहा कि ये बहुत बड़ा फोड़ा है, ये ऐसे ठीक नहीं होगा, इसको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो रमण महर्षि जी को बताते हैं कि उन्होंने माना नहीं, मत बना, ऑपरेशन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई कष्ट नहीं है, इससे मुझे कोई संपर्क ही नहीं है। परंतु भगत लोग मानते कहाँ हैं। तो उनकी इच्छा पूरी करने के लिए वो हॉस्पिटल में चले गए, डॉक्टर ऑपरेशन करने के लिए तैयार हो गए, तो वो कहते हैं बहुत बड़ा ऑपरेशन होगा, आपको बेहोशी का इंजेक्शन सुई लगाना पड़ेगा, बेहोशी की सुई लगा करके ही हम लोग ऑपरेशन कर सकते, नहीं तो नहीं कर सकते। वो क्या बोलते हैं, नहीं मुझे सुई नहीं लगानी, ऑपरेशन करना है तो ऐसे करो। डॉक्टर लोग माने नहीं, तो उन्होंने कहा आप लोग कैसे करते हो ये भी तो मैं देखूं, करो। तब उनका ऑपरेशन हुआ, बताते हैं अब कितने घंटे तक चला। उनके चेहरे में पहले जैसी स्थिति थी वैसी स्थिति ऑपरेशन के समय में भी रही और उसके बाद भी वैसी स्थिति रही, कोई परिवर्तन नहीं आया, समदर्शिता। ऐसी स्थिति किसकी हो सकती है, जिसने शरीराध्यास को छोड़ दिया, जिसमें शरीराध्यास नहीं है, उसी व्यक्ति की ऐसी स्थिति हो सकती है। बाद में बताते हैं कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने के बाद उन्होंने डॉक्टर को धन्यवाद दिया कि बहुत बढ़िया किया भाई, अच्छा किया। तब डॉक्टर लोग अचंभित हो गए, वो पूछते हैं आपको इतने बड़े ऑपरेशन करने में भी कोई वेदना नहीं, तो आपको तो ये ऑपरेशन करने की आवश्यकता ही नहीं थी, तो आप क्यों आए। वो बोलते मैं तो मना ही कर रहा था, मेरी आने की इच्छा थी ही नहीं, लोगों ने नहीं माना तो मुझे आना पड़ा। अर्थात मेरा यही प्रारब्ध था कि प्रारब्ध मुझे भोगना है, क्योंकि नाभुक्तम क्षीयते कर्म कल्पकोटि शतैरपि अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। कर्मों जन्म हम लें, हमारे द्वारा किए गए कर्मों का फल हमें स्वयं भोगना पड़ेगा, भोगे बिना वो कर्म फल कभी भी नष्ट नहीं होते। हम तो सोचते हैं कि अभी बच गए तो बच गए, बचेंगे नहीं, इस जन्म में बच गए तो दूसरे जन्म में और ब्याज के साथ भोगना पड़ेगा। साथ तो साथ में है ही है, क्योंकि और बढ़ेगा ना। यदि हम बचना चाहते हैं किसी भी क्रम से, किसी भी माध्यम से चालाक बन करके, बचेंगे नहीं। अभी होगा तो थोड़े से ही मुक्ति मिलेगी, और जितना बढ़ता जाएगा उतना और अधिक हमें उस कर्मों का फल भोगना। इसलिए जो जीवन मुक्त व्यक्ति है वो क्या करता है, उसको भी समझ लीजिए अपने प्रारब्ध कर्म भोगने पड़ते हैं, इसलिए शरीर धारण करके रहता है, शरीर धारण करके रह करके अपने द्वारा की गई शुभाशुभ कर्मों का फल भोग करके तब वो मुक्त हो जाता है। तो हमारी दृष्टि में लगता है कि जैसे हमें वेदना है, कष्ट है, वैसे उसको भी है, परंतु उसको होता नहीं, क्योंकि अहंता ममता भावो जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अहंता और ममता का वहाँ अभाव है, शरीर में अहंता नहीं है और शरीर से संबंधित व्यक्तियों में ममता नहीं है। तो अहंता और ममता न होने से वो व्यक्ति क्या है, जीवन मुक्त है। अर्थात समझ लीजिए इसी स्थूल शरीर को लेकर के ही राग और द्वेष होते हैं, जन्म और मरण होते हैं। जन्म मरण ये स्थूल शरीर के साथ ही संबंधित है। प्राण के साथ स्थूल शरीर का संबंध होना ये जन्म है, अब प्राण के साथ स्थूल शरीर का वियोग होना ये मृत्यु हम लोग बोलते हैं, यही है। मरना मतलब और कुछ तो नहीं है, केवल यात्री को यात्रा करना है।
इस स्थूल शरीर को छोड़ करके इसमें रहते रहते, इस धर्मशाला में रहते रहते उब जाता है, तो व्यक्ति क्या करता है, जीव सोचता है कि इस धर्मशाले को छोड़ करके दूसरी धर्मशाला में जाए। वहाँ भी कुछ समय तक रहता है, तो उस धर्मशाला में रहते रहते उब जाता है, तो फिर वहाँ से तीसरे में प्रवेश करता है। जिस प्रकार हम लोग दिल्ली से मथुरा जाते हैं, वृंदावन जाते हैं, हरिद्वार जाते हैं, वाराणसी जाते हैं, तो जाते तो हम हैं, परंतु वहाँ क्या करते हैं, धर्मशाला, होटल, आश्रम बदलते रहते हैं, अलग अलग में रहते हैं। उसी प्रकार ये जीव भी क्या करता है, अपने द्वारा किए गए शुभाशुभ कर्मों के फल भोगने के लिए इस स्थूल शरीर को छोड़ करके दूसरे में प्रवेश करता है, और दूसरे को छोड़ करके तीसरे में प्रवेश करता है। एक क्रम कब तक चलता है इसका, जब तक इसकी मुक्ति नहीं होती तब तक ये क्रम अनादि काल से अनंत काल तक चलती रहती है। तो इसलिए जो मुमुक्षु होगा, जीवन मुक्त होगा, उसको तो मालूम है कि हम तो यात्री हैं, तो यात्री के समान व्यवहार करते हैं तो हमें कष्ट नहीं होता, परंतु हमने तो ये मेरा है, अनादिकाल से है, अनंत काल तक रहेगा, अथवा मैं जाऊंगा तो भी लेकर के ही जाऊंगा, इस प्रकार की वृत्ति बनती है जैसा हम व्यवहार करते हैं। इसलिए हमें क्या होता है, कष्ट। परंतु ये जीवन मुक्त अहमता ममता भावो, स्थूल देह को लेकर के होने वाली जो अहमता ममता मूलक कष्ट है, वेदना है, उससे क्या होता है, रहित हो जाता है। इसलिए वो कैसा है, निर्विकार। स्थूल शरीर के निमित्त से होने वाले कोई भी विकार हैं उसको प्रभावित नहीं करते, ऐसे व्यक्ति को जीवन मुक्त कहते हैं। और कैसा है, अतीताननुसंधानम भविष्यद अविचारणम औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम। अतीत का अननुसंधान करता है, अर्थात गतन्न सोचामी, ये बोलता है जो बात बीत गई उनके बारे में शोक नहीं करता। भोजराजा को यही कहा था ना, भोजराजा की पत्नी ने मूर्ख कहा, और मूर्ख कहा तो भोजराजा को समझ में नहीं आया कि क्यों मूर्ख कह रही है, सोच में पड़ गए। सभा में जाकर के उन्होंने यही प्रश्न रखा, सारे जितने भी सभासद आते, विद्वान आते, सबको यही कह करके वो संबोधन करने लगे, आओ मूर्ख आओ, आओ मूर्ख आओ। अन्य लोगों को तो समझ में नहीं आया कि आज राजा को क्या हो रहा है, सबको मूर्ख मूर्ख कह रहे, परंतु कालिदास जी तो ऐसे बैठने वाले थे नहीं, तो उन्होंने उनको जवाब दे दिया। वो कहते हैं, खादन्न गच्छामि हसन्न जल्पे गतन्न सोचामि कृतन्न मन्ने द्वाभ्याम तृतीयो न भवामि राजन किम कारणम भोज भवामि मूर्ख। ये मूर्ख के लक्षण उन्होंने बता दिए, ऐसे ऐसे लक्षण जिसमें दिखते हैं तो वो मूर्ख है। इसमें से लक्षण आपने मुझ में कौन सा लक्षण देखा आपने कि आप मुझे मूर्ख कह रहे हैं। खादन न गच्छामि, खाते हुए मैं नहीं चलता, हसन न जल पे, बोलते हुए मैं हंसता नहीं, गतन न सोचामी, जो बात बीत गई उसके बारे में शोक नहीं करता, कृतन न मन्ने, मैंने ऐसा किया मैंने ऐसा किया बोल के अपने द्वारा किए गए कर्मों का वखान भी मैं नहीं करता। और द्वाभ्याम तृतीयो न भवामी, जहाँ दो व्यक्ति बात कर रहे हो, कोई चर्चा हो रही हो, वहाँ मैं तीसरा बन के नहीं जाता। यही लक्षण मूर्ख के हैं महाराज। इनमें से कौन से लक्षण मेरे में है, कौन सा लक्षण है कि जिस लक्षण को देख करके आप मूर्ख कह रहे हैं। तो भोजराजा को समझ में आ गया, मेरी पत्नी और उसकी सहेली बैठ कर के बातें कर रही थी, उस समय मैं पहुंचा था, तब उन्होंने मुझे ऐसा कहा कि आओ मूर्ख आओ। 2 में 3 बनिए, 2 में 3 बनना भी क्या है, मूर्खता की बात है। और बीती हुई चीजों को सोचना भी मूर्खता की बात है। तो जीवन मुक्त क्या करता है, अतीत अननुसंधानम, जो बीती हुई बात है उन बीती हुई बातों का वो स्मरण कभी भी नहीं करता। जैसे समझ लीजिए कि कुछ रेते में, बालू में कुछ लिखा गया,
फिर उसको मिटा दिया गया तो बराबर हो जाता है। क्या लिखा था, क्या था, कैसा था, कुछ पता नहीं चलता। जिस प्रकार समझ लीजिए हम आसमान में पक्षी के पैर ढूंढने चले, पग पद चिन्ह, वो संभव नहीं हो सकते। उसी प्रकार ये भी क्या करता है, बीती हुई चीजों को स्मरण करता ही नहीं, छोड़ देता है। तो अतीत अननुसंधानम, अतीत के बारे में, बीती हुई चीजों के बारे में वो कभी भी अनुसंधान नहीं करता। अर्थात अतीतस्य अननुसंधानम अर्थात अस्मरणम, अतीत का स्मरण करता ही नहीं। जो बात बीत गई और भविष्यद अविचारणम, भविष्यत जो आगामी है उसके बारे में विचार करता ही नहीं, उसके बारे में कोई चिंतन नहीं करता। देखिए, अतीत के बारे में स्मरण नहीं करता और भविष्य के बारे में चिंतन नहीं करता। क्योंकि स्मरण और चिंतन में क्या है, थोड़ा सा अंतर है तो मानसिक व्यापार दोनों मन के द्वारा ही किए जाते हैं। स्मरण भी मन से होता है और चिंतन भी मन से होता है, परंतु स्मरण करते हुए हमें दिमाग में उतना जोर नहीं लगता। हमने अनुभव किया, वो अनुभव की हुई पदार्थों का अंतःकरण में संस्कार है, तत्सदृश किसी पदार्थ को देखते हैं तो हमें स्मरण हो जाता है, स्मरण करना नहीं पड़ता। तत्सदृश पदार्थ को देख करके उसके चिंतन करने से हमें स्मरण होता है, उसमें दिमाग में अधिक जोर देना नहीं पड़ता। परंतु चिंतन करने के लिए सप्रयत्न मानसिक व्यापार, प्रयत्न पूर्वक मानसिक व्यापार होना चाहिए, उसको बोलते हैं चिंतन। और अप्रयत्न पूर्वक जो मानसिक व्यापार है उसका नाम है स्मरण। तो बीती हुई चीजें तो उतना जोर देना नहीं पड़ेगा ना, ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ था, सरलता से ही स्मरण कर सकते हैं। परंतु भविष्य के बारे में चिंतन करेंगे तो भविष्य में क्या होगा, कैसा होगा, किस प्रकार से हमें आगे बढ़ना होगा, वो सोचने लगेंगे तो अधिक जोर पड़ेगा। परंतु ये जीवन मुक्त क्या करता है, ना स्मरण करता है बीती हुई चीजों का, ना आने वाली चीजों का चिंतन करता है। स्मरण और चिंतन दोनों चले गए तो क्या होता है, स्वस्वरूप में स्थित रहेगा, कुछ भी उसको चर्चा नहीं करना है। समझ लिए, बीती हुई बातें भी नहीं करनी, आने वाली भी बात नहीं करनी, तो वर्तमान में कितनी होगी। तो वर्तमान की जिस प्रकार की स्थिति है उसी में रह करके वो क्या करता है, औदासीन्यमपि प्राप्ते, वर्तमान में भी उदासीन होकर के रहता है, अतीत का अनुसंधान करता ही नहीं, भविष्य के बारे में चिंतन करता ही नहीं, तो वर्तमान के प्राप्त होने पर भी औदासीन्यमपि प्राप्ते, उदासीनता अर्थात संग शून्य, किसी से भी उसका संग माने संबंध नहीं हो। संबंध होगा तब उसके गुण धर्म आके उसको प्रभावित करेंगे। संग ही नहीं है तो, संग नहीं है तो उसके गुण धर्म आकर के कैसे प्रभावित करेंगे। कोई अच्छे व्यक्ति के साथ संग होगा तो इच्छा करेगा मैं ऐसा बन जाऊं, कोई खराब व्यक्ति के साथ संग होगा तो सोचेगा मैं इसके साथ संबंध न करूं। ये विचार, ये भावनाएं कब आएंगी, जब वो उदासीन न होकर के पक्षपाती होगा, एक किसी पक्ष को पकड़ ले, ये ठीक है, ये वे ठीक है, उसके लिए तो समझ लीजिए केवल समदर्शी हो गया है, उस परम तत्व में जाकर के प्रतिष्ठित हो गया है, तो उसको ये पदार्थ हमारे अनुकूल है, ये पदार्थ हमारे प्रतिकूल है, इनका ग्रहण करना चाहिए, इनका त्याग करना चाहिए, इस प्रकार की वृत्ति उसकी बनती नहीं। उदासीन भाव से, जैसे समझ लिए रोड में इतने लोग चलते हैं तो उनसे हम लोग कोई प्रभावित नहीं, तो चलते रहते, गाड़ियाँ आती जाती रहती, देखते हैं बस जा रही है, कोई मतलब नहीं होता। उसी प्रकार सारे शरीर से संपूर्ण व्यक्तियों से क्या करता है, वो औदासीन्य भाव से रहता है। तो औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्त लक्षण, यदि इस प्रकार से रहता है तो ये जीवन मुक्त के लक्षण है। अर्थात समझ लीजिए सांसारिक जितने भी पदार्थ हैं, सांसारिक जितने भी संबंध हैं, इन सारे संबंधों से रहित। यदि संबंध हो गया तो धीरे धीरे वो संबंध क्या होता है, मजबूत हो जाता है। तो मजबूत होगा तो कोई मोह के रूप में परिवर्तित हो जाता है। अब मोह में आ गया तो व्यक्ति फिर मर जाता है।
जड़ भरत के समान। देखिए उस हिरण के बच्चों के साथ उनका मोह हो गया। दया भी इतनी करनी चाहिए कि जितनी हम कर सके था उसका केवल कल्याण हो। वहाँ से उद्धार करके उन्होंने बचा दिया। बचाने के बाद फिर ला करके अपनी कुटिया में रखो, उसको घास तोड़ करके खिलाओ, गोदी में रखो, ये करो वो करो, ये सारा क्या है? बंधन का कारण। ऐसे तो जिस व्यक्ति को प्रारब्ध के अनुरूप जो फल मिल रहा है उसको हमें उससे बचाने का प्रयास भी नहीं करना चाहिए। यदि करते हैं तो हम परमात्मा के ऊपर हस्तक्षेप करते हैं। कोई कष्ट में भी है, हम कोई उपाय करके उसको बचाने का प्रयास करते हैं, वो हम क्या कर रहे हैं? भगवान के ऊपर हम हस्तक्षेप कर रहे हैं। अरे उसका प्रारब्ध कर्म उसको भोगना है, इस जन्म में भोगने के लिए अलग किया गया है। यदि हम बचाते हैं तो उस कर्म को भोग करने के लिए फिर दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। एक प्रसंग शायद मैंने पहले सुनाया भी था आप लोगों को। गुरु और शिष्य कहीं तीर्थ यात्रा कर रहे थे। यात्रा करते करते एक जगह ऐसी जगह में पहुंच गए जहां बहुत बड़ा तालाब था। वहां मछुआरा क्या कर रहा था? मछलियों को मार रहा था। अब मछलियों को मारते हुए देख करके गुरु शिष्य जा रहे थे। गुरुजी तो ऐसे ही मतलब नहीं था उनका, अपना अपना कर्म है, सब कर रहे हैं, ये सोच करके अपने आगे बढ़ रहे थे। परंतु शिष्य को सहन नहीं हुआ तो उसने कहा कि गुरुजी आप तो अधर्म का उपदेश देते हैं, किसी को मारना नहीं चाहिए, सब जिए और सुखी रहे, ये आप उपदेश देते हैं। देखिए मछुआरा मछलियों को मार रहा है तो ठीक नहीं। तो शिष्य ने कहा तो गुरुजी को बोला ठीक है भाई कोई बात नहीं। जाकर के उन्होंने कहा कि भाई ऐसा मत करो, प्राणियों की हिंसा नहीं करनी चाहिए, मत मारो। मछुआरे ने भी तत्काल तो मान लिया, ठीक है मैं नहीं मारता, अब आगे से नहीं करूँगा ऐसा। इतना बोला, स्वीकार किया, तो आपको तो तीर्थ यात्रा करनी थी, आगे बढ़े। गुरुजी आगे आगे जा रहे हैं और शिष्य पीछे पीछे। और शिष्य के मन में जिज्ञासा उथल पुथल हो गई, तो उथल पुथल होकर के पीछे मुड़ के देखा तो फिर उसने शुरू कर दिया अपना काम। अब वो गुरुजी को कुछ बताया नहीं, लौट गया। लौट करके जा करके उसको बताने लगा, अभी तो तुमने माना कि मैं नहीं मारूंगा, कुछ नहीं करूंगा, अब तो तुमने शुरू कर दिया ये काम, ये क्या बात है? तब वो बोलता है भाई मेरी रोजी रोटी का काम है, इसके बिना मेरा घर का काम चलता ही नहीं। इनको मारता हूँ, ले जाकर के बाजार में बेचता हूँ, जो मिलता है उसी को ला करके मैं अपना घर चलाता हूँ, मैं तो ये अपना काम करूँगा, तो अब चलो। तो शिष्य को आ गया गुस्सा। वो बोलता है गुरुजी के साथ तो पहले तो कह दिया कि मैं नहीं करूँगा अब आगे, अब तूने प्रारंभ कर दिया फिर ये काम। अब बाड़ी बाकी युद्ध होते होते शारीरिक युद्ध भी होना प्रारंभ हो गया। गुरुजी आगे बढ़ रहे थे, कुछ चर्चा कर रहे थे, चर्चा करते करते कोई हाँ हूँ कोई जवाब है ही नहीं। पीछे मुड़ के देखते हैं तो चेला नहीं है। दूर में देखा तो वो पहुंचा हुआ है वहीं तालाब में, उसको बुलाया इधर। ऐसा ऐसा कर रहा था गुरुजी, पहले तो हाँ बोला परंतु मान नहीं रहा, काम कर रहा है। कोई नहीं, छोड़ो उसको, आगे चलो, अपना हमारा काम है उपदेश देने का। जो गलत रास्ते से चल रहा है उसको सही रास्ते का निर्देशन करो, सन्मार्ग में प्रेरित करो, ये हमारा कर्तव्य है। लड़ाई करना ये हमारा कर्तव्य नहीं। ये बोल करके ले गए। अब समझ लिए लंबी चौड़ी उनकी तीर्थ यात्रा हुई। करने के बाद फिर उसी रास्ते से कई साल बाद लौटे तो उसी तालाब के अगल बगल में ही एक दृश्य ऐसा दिखा, बहुत बड़ा सर्प था, सांप। उस सांप को चींटियां नोच रही, चींटियां खा रही। अब वो सर्प तड़प रहा है, वहां से बचने का प्रयास कर रहा है, परंतु चींटियां पूरी उसके शरीर में भरी हुई है, नोच रही उसको असह्य वेदना। ये देख करके उस शिष्य के मन में रहा नहीं गया, तो चींटियों को हटाने लगा। जब हटाने लगा तब गुरुजी उसका हाथ पकड़ करके बैठाए, हाँ भाई बैठ। क्यों गुरुजी, ये बहुत कष्ट में है, इसको बचाना चाहिए, आपने क्यों रोका? सुन ले, जब हम लोग तीर्थ यात्रा करने जा रहे थे ना, तो जाते समय वो मछुआरा मछलियों को मार रहा था। अब वो मछुआरा मर करके सर्प बन के पैदा हुआ है, और जो सारी मछलियां थी ये सब चींटी बन करके पैदा हुई है। उसके बदले में इसने पहले मछलियों को मारा, खाया, कष्ट दिया। अब ये मछलियां क्या कर रही है? उस सर्प को खा करके अपने बदला ले रही है। यदि हम इस सर्प को इन चींटियों से बचाते हैं तो इस कर्म के फल भोगने के लिए इस सर्प को फिर जन्म लेना पड़ेगा।
तो उस जन्म के कष्ट के भागी हम लोग बनेंगे, इसका ये प्रारब्ध है, इसको भोगने दो। ये बोलकर के गुरु जी ने क्या किया, उस शिष्य को उपदेश दिया, समझाया कि देखो प्रारब्ध कर्म, अपने द्वारा किए गए जो भी कर्म है कैसी भी स्थिति में भोगना पड़ता है, और उनके ऊपर हम हस्तक्षेप नहीं कर सकते, ये परमात्मा का विधान है। यदि हम वहाँ बचाने लगे तो क्या परमात्मा से भी हम अधिक समर्थशाली हैं क्या, उसको हम बचा सकते हैं? हमारे में ऐसी कोई शक्ति नहीं, क्षमता नहीं कि हम उसको बचा सकते। तो हमें भी क्या करना होता है, मुमुक्षु को भी, जीवन मुक्त को भी अपने प्रारब्ध कर्म का फल अवश्य भोगना होता है। इसलिए औदासीन्यमपि प्राप्ते जीवन मुक्तस्य लक्षणम, सब पदार्थों में उदासीन होकर के रहता है। और कैसा होता है, गुणदोष विशिष्टेस्मिन् स्वभावेन विलक्षणे सर्वत्र समदर्शित्वं जीवन मुक्तस्य लक्षणम। स्वभावेन विलक्षणे, स्वभाव माने समझ लीजिए आत्मा, अपना जो सच्चित आनंद स्वरूप है वो स्वभाव, उस स्वभाव से विलक्षण, अस्मिन् गुणदोष विशिष्टे, अस्मिन् जगति, इस जगत में, संसार में, संसार कैसा है, गुण से और दोषों से विशिष्ट और स्वभाव से विलक्षण है, आत्मा के स्वरूप से विलक्षण है, गुण और दोषों से विशिष्ट है। ऐसे संसार में भी सर्वत्र समदर्शित्वम, गुणदोषों से विशिष्ट संसार में भी वो कैसा है, सर्वत्र समदर्शी होकर के रहता है। निर्दोषम भी समम ब्रह्म, वो ब्रह्म कैसा, निर्दोष और सम, ब्रह्मविद ब्रह्मैव भवति। ये जीवन मुक्त ने ब्रह्म तत्व का साक्षात्कार कर लिया तो गुणदोष विशिष्ट संसार में भी उसको क्या हो जाता है, समानता की ही दृष्टि बन जाती है। तो इस प्रकार के व्यवहार को देख करके हमें क्या समझना चाहिए कि ये व्यक्ति जीवन मुक्त है। अब ये जीवन मुक्त का प्रकरण चल रहा है और ये प्रकरण आज ही तक चलने का है। तो कल से फिर आप लोग नारायण चैतन्य, स्वामी नारायण चैतन्य जी आएंगे, वो क्या चलाएंगे, तो आगे से जब भी अवसर आएगा फिर इससे आगे बढ़ाएंगे। आप लोग याद करिएगा 434 तक हो गया, अब आगे होगा कभी जो भी समय आएगा तो फिर 35 से आगे इसको आगे बढ़ाएंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णमिदं